I mean having a wicket keeper top of the order always adds in a lot of value, but उसके लिए हमारे पास options है. We have Ishan Kishan who is who can act up as a backup batter. He is also a left-hander option. तो अगर ईशान किशन ऊपर आते हैं तो वहाँ पे we do have that left and right hand combination. He has shown a lot of intent in the power play. He has a strike rate of more than 160. So ऐसा नहीं है कि हमारे पास options नहीं है. The question is let me finish. उसमें ही मेरा जोक था कि he doesn't have a contract. That's it. अभी बोलो, आप नहीं रोक रहा आपको. नहीं, मैं बोल रहा था he has everything but he just doesn't have a contract. That's it. सूत्रों के अनुसार पता चला है ऋषभ पंत इंडिया टीम में वापसी करने वाले हैं. अरे सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि क्रिकविन पे आप ना एक्साइटिंग गिफ्ट जीत सकते हो. आपको सिर्फ गिवअवेज का पार्ट लेना है एंड यार यू आर सेट, ऑल सेट. तो फट से आप जाके वो कीजिए. तब तक हम पॉडकास्ट का तैयारी करते हैं. लेट्स गो. आज की पक्का खबर. सूत्रों के अनुसार ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहेंगे और विराट कोहली का स्पॉट भी ऑलमोस्ट पक्का है. एज इफ वी डिडंट नो दिस ऑलरेडी. We of course knew this Virat Kohli part of it, but ऋषभ पंत का स्क्वाड में वापस आना, I think that's very exciting. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पूरे पोटेंशियल ऑफ ऋषभ पंत कमिंग बैक इनटू द स्क्वाड. यार मैच का जो होगा वो तो होगा, लेकिन मान लो कि ऋषभ, रोहित, कोहली और स्टंप माइक. कैन यू इमेजिन व्हाट इट विल बी? ओके, बट लास्ट टाइम जैसे रोहित शर्मा डेफिनेटली बॉलिंग नहीं करेगा, बट टीम का कॉम्बिनेशन देखते हुए लाइक लेट्स डिस्कस कि पंत के आने से क्या होता है. ये प्रेडिक्टेबल था ऑलरेडी, हमें लगा था पंत आएगा, या ऑलरेडी वो इतने फिट लगे आपको आईपीएल में? लाइक व्हाट डू यू थिंक? यार ऐसे लगा तो नहीं था कि पंत आएगा. मैं तो इनिशियली व्हेन वी वर डिस्कसिंग, यू रिमेंबर, आई वाज आल्सो वेरी वरीड अबाउट कि इतनी इज इट दैट कि हम पंत को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया जा रहा है इन द आईपीएल, बिकॉज इतना बड़ा इंजरी उसके बाद आकर पूरी तरह से विकेट कीपिंग करना, बैटिंग करना, इट फेल्ट अ लिटिल ओवर द टॉप. बट looking at Pant right now, I feel pretty okay about it. I know he has been थोड़ा बहुत इनिशियल पार्ट पे वो रस्टी लगे थे, बट आई थिंक एज द टूर्नामेंट इज गोइंग अहेड वी आर सीइंग दोज ओल्ड ग्लिम्पसेस ऑफ पंत. अच्छी बात ये है कि पंत की पावर हिटिंग अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ही हैज लॉस्ट इट. So I'm pretty happy about the prospect of Pant coming back. What about you? Yeah, so first of all, ऐसे एक इंजरी के बाद वापस आना इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके, हमने पहले भी देखा है, युवराज सिंह के केस में देखा है कि आप जब भी कमबैक करते हो तो आप पहले जैसे नहीं बनते, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंत की रिकवरी को हैट्स ऑफ, क्योंकि पहले तो ऐसी न्यूज़ आई थी कि ऋषभ पंत सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के साथ खेलेंगे, डेविड वार्नर कैप्टनशिप करेंगे, बट अभी वो एज अ कैप्टन खेल रहा है, 20 ओवर कीपिंग कर रहा है और बैटिंग को भी अप द ऑर्डर आ रहा है थोड़ा, लाइक एट 4 और एट 5 मैक्स आ रहा है. तो फिर देखा जाए तो ऋषभ पंत के रिकवरी से आई एम रियली हैप्पी. बट एट द सेम टाइम अगर मैंने उसको प्राइम ऋषभ पंत से कंपेयर किया तो मुझे इतना वो 100% फिट नहीं लग रहा है अभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक उसने 250s किया अभी बैक टू बैक, लाइक ही लुक्ड गुड, उसका स्ट्राइक रेट भी ओके है, नॉट दैट ऋषभ पंत के लेवल का. बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो, लाइक उसका नी इंजरी होता सबसे ज़्यादा, तो उसका मुझे लगता है कि लेग जो है, लेग मूवमेंट नहीं हो रहा है पहले जैसा इतना फ्लुएंटली. ऑब्वियसली उसके लाइक 4 आर्म्स में एंड ऑल जो पावर है उससे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 1 हैंडेड भी शॉट्स मार देता है. बट आई डोंट नो, लाइक अगर मैं प्राइम पंत के साथ किया कंपेयर करूँ कीपिंग में, आई लव्ड हिम, ऐसे मुझे कुछ लगा नहीं, कुछ खामियां ऐसी लगी नहीं. बट बैटिंग में आई डोंट नो, आई फील वो थोड़े अभी भी स्टिफ है, और टचवुड वो उनका वो जो स्टिफनेस है वो निकल जाए. I feel that कि bringing Pant into the scheme of things for Indian squad will be really really positive, because वो बीच में एक वो लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन लेकर आते हैं. Secondly, अभी भी आप अगर दिल्ली के मैचेस का देखो, he's gradually getting back there. He has scored more than 100 runs in that middle over, which is where probably he will also be playing for India. So that adds a lot of value. और particularly वो पर्टिकुलर जो 2 ओवर्स पंत ने खेले थे, एक जो पाथिराना का जो ओवर था जिसमें उसने 19 रन मारे थे 9 बॉल्स में, देन दैट वेंकी अय्यर्स ओवर जिसमें 28 रन मारे थे. those gave us a lot of positive vibes about Pant. और इस point of view से मुझे लगता है Pant का coming back into the side will be, we as Indian fans will be very very happy. Of course we are romantic Indian fans, so we always get very romanticized about the ideas about our favorite players coming back into the side. उस हिसाब से तो हम धोनी भी वापस आ जाएंगे तो एकदम cheer करेंगे. But yeah, also looking into the other wicket keeping options that India has, probably
दूसरे में और कौन है तुम्हारा? हो गया आप संजू सैमसन, हु इज डूइंग रियली रियली वेल. You have your Ishan Kishan, who didn't do well in the first couple of games, but then he has started really, really going well. You have Jitesh Sharma, who is not yet there. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आप अगर इंडिया के विकेट कीपिंग ऑप्शंस देखोगे, वहाँ पे पंत विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द मिडिल ऑर्डर, जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत है. बिकॉज ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, जहाँ पे तो एकदम ट्रैफिक जैम लगी हुई है. और नीचे जितेश शर्मा ने उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं है. दूसरे ऑप्शन आपका केएल राहुल हो जाते हैं, जो अपने फ्रेंचाइजी भी उनको अभी उतना बैक नहीं करी है, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द इंजरी. सो ऑफ कोर्स इंजरी या स्ट्राइक रेट, टीम को बचाना है लो स्ट्राइक रेट से कि इंजरी से? यार अब स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो बहुत सारे चिट्ठे खुल जाएंगे यहाँ पे. लेकिन हाँ, आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इंडिया के लिए देखना, इंडिया के T20 पोटेंशियल स्क्वाड के लिए देखना है, तो पंत, इवन आई वुड बैक ईशान किशन टॉप ऑफ द ऑर्डर, बिकॉज अगेन लेफ्ट हैंड ऑप्शन लाता है, एक एक्स्ट्रा बैटर ऑप्शन लाता है, तो बैलेंस कर सकता है स्क्वाड को. लेट्स टॉक अबाउट हाउ द स्क्वाड इज गेटिंग बैलेंस्ड एक्चुअली बिकॉज ऑफ दीज विकेट कीपर्स. बट या आई थिंक आई विल बैक अ पंत एंड ईशान किशन. संजू वाले फैंस हमारे ऊपर आ जाएंगे कि क्योंकि संजू का तो मतलब लिटरली 50-60 के एवरेज चल रहा है. तो पंत का आना लाइक ऑब्वियसली ये मेरे टॉप 2 में तो था वर्ल्ड कप के, बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो यार इफ़ एनी ऑफ यू फील द सेम, बट पंत के आने से आई थिंक एक प्रॉपर फिनिशर का स्पॉट चला जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज अपने टॉप 4 में एक भी कीपर नहीं है, इसलिए हमें एक ज़बरदस्ती स्पॉट अपने मिडिल ऑर्डर में डालना पड़ेगा, जो अभी है पांड्या के नीचे या पांड्या के ऊपर ऋषभ पंत का. अगर अपने टॉप 4 में ही एक विकेट कीपर होता, एज इन संजू समझो या फिर ईशान किशन मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर हम ना नीचे एक स्पेशलिस्ट फिनिशर को खिला सकते थे इन द फॉर्म ऑफ रिंकू सिंह और शिवम दुबे. अभी अपना करंट टॉप 4 इज प्रेडिक्टेबल, लाइक पॉसिबल टॉप 4 इज यशस्वी, रोहित, विराट, सूर्या. सो ये चारों भी सिर्फ बैटिंग करते हैं, और इनके बाद आएगा ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या या वाइस वर्सा कैसे भी. तो ये चारों में भी एक भी कीपर नहीं है, इसलिए आपको ज़बरदस्ती अगर आप एक कीपर खिला रहे हो मिडल ऑर्डर में, तब आपका इवेंचुअली एक स्पॉट कम हो जाएगा, जो है रिंकू सिंह का, जिसने अभी तक अनबिलीवेबल एकदम ऐसा प्रोग्रेस दिखाया. सो आई एम जस्ट नॉट इन द फेवर ऑफ कि ऋषभ पंत आ रहे हैं तो एक का जगह जाता है, क्योंकि आपकी टीम में रविंद्र जडेजा भी है, और मेरे लिए लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए वो इंटरनेशनल टीम में अपना स्पॉट नहीं डिजर्व करते हैं. यार रविंद्र जडेजा पे बाद में आएंगे, बट पहला जो तुम्हारा ये जो पॉइंट है रिगार्डिंग नॉट हैविंग अ विकेट कीपर टॉप ऑफ द ऑर्डर ऑलवेज एड्स इन अ लॉट ऑफ वैल्यू, बट उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है. वी हैव ईशान किशन हु कैन एक्ट अप एज अ बैकअप बैटर. ही इज ऑल्सो अ लेफ्ट हैंडर ऑप्शन. तो अगर ईशान किशन ऊपर आते हैं तो वहाँ पे वी डू हैव दैट लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन. ही हैज शोन अ लॉट ऑफ इंटेंट इन द पावर प्ले. ही हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 160. सो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है. द क्वेश्चन इज लेट मी फिनिश. उसमें ही मेरा जोक था कि ही डजंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट. अभी बोलो, आप नहीं रोक रहा आपको. नहीं, मैं बोल रहा था ही हैज एवरीथिंग बट ही जस्ट डजंट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट. अ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट स्टॉप हिम टू कम बैक इनटू द साइड. बट क्या हम एज अ ईशान किशन को टॉप ऑफ द ऑर्डर चाहेंगे एज अ लेफ्ट हैंडर ऑप्शन, और वेदर वी विल वांट अ यशस्वी जायसवाल ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर एज अ लेफ्ट हैंडर ऑप्शन, दैट्स द कॉल. I don't think we have a dearth of wicket-keeper batter in the top of the order. It's only about the fact that we have much better batters. मतलब अब यही है कि यशस्वी को क्यों विकेट कीपिंग नहीं आती यार, यशस्वी क्यों नहीं करते हो विकेट कीपिंग या बॉलिंग, ये आंसर दो तुम पहले. सेकंड ऑप्शन ये है कि संजू सैमसन का भी बहुत ही बढ़िया IPL चल रहा है. 59 का उनका एवरेज चल रहा है, स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का है. काफ़ी ज़्यादा क्रूशल पॉइंट्स पे RR के लिए आ चुके हैं. पहले मैच में सेकंड बॉल पे आ चुके थे, फर्स्ट ओवर में 2 मैच में फर्स्ट ओवर में आए हैं, बाकी दोनों मैचेस में सेकंड ओवर में आए हैं. क्रूशल नॉक्स खेले हैं, मैच विनिंग नॉक्स खेले हैं. तो उस हिसाब से तो संजू सैमसन का भी पोजीशन बनता है, एंड ही आल्सो प्लेस टॉप ऑफ द ऑर्डर. तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि डर्थ ऑफ विकेट कीपर बैटर्स है. इट्स ओनली अबाउट द फैक्ट कि हमारा जो बैटर्स है इन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, दे आर ऑलमोस्ट इरिप्लेसेबल. तो इसीलिए हमको मिडिल ऑर्डर में ही वो विकेट कीपर चाहिए, जहाँ पे आपका प्रोबेबली ऋषभ पंत comes into the scheme of things. The Ravindra Jadeja point of it, I somewhere agree. Probably Ravindra Jadeja is past his prime. हाँ, अभी एक मैच में 3 विकेट लेकर गए हैं. I am a huge Jaddu fan. I am more a Jaddu fan than a Virat Kohli fan probably at times.
But yeah, Ravindra Jadeja is not looking at his prime. बट वो कैसा है कि इतने सालों से वो एक स्टीरियोटाइप है कि आपके 11 में एक जगह जड्डू का है ही, मतलब वो एक हकदार जड्डू का है ही। और अगर जड्डू होता है तो मैं जड्डू को एज अ फिनिशर नहीं देखता, मैं उसे अभी तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर देखने लगा हूँ। बट एट द सेम टाइम जो पॉइंट आपने बोला कि ऊपर तो हमारे पास लाइक वी हैव टू मेक अ चॉइस कि हम लाइक प्रोफेशनल बैटर को रिप्लेस करेगा एक कीपर, तो ऑब्वियसली वो तो डेफिनेटली नहीं बनता है। बट इट्स अनफॉर्चुनेट अगेन, ठीक है, अभी का जो टीम लग रहा है, जैसे अभी का पॉसिबल टीम इज जायसवाल रोहित स्काई, जायसवाल रोहित विराट स्काई पंत पांड्या, एंड उसके बाद 7 नंबर पे जड्डू, उसके बाद 3 पेसर्स हो गए 11 और एक स्पिनर, ऐसे 3 पेसर्स हो गए 10 और एक स्पिनर। तो ये टीम, आई एम सॉरी बट ये टीम मुझे नहीं लगता आपको वर्ल्ड कप जिता सकती है, क्योंकि इस टीम में अगेन कोई एक्साइटिंग यंगस्टर नहीं, कोई एक हम एकदम ही स्टीरियोटिपिकल टीम बना के जा रहे हैं जिनके नाम बड़े हैं, बट आपको वो मंत्रा हमारे लिए नहीं चला है बहुत सालों से। तो अभी अगेन ये इस साल भी एक T20 वर्ल्ड कप में आप कुछ भी ट्राई नहीं करोगे, कुछ भी फ्यूजन ट्राई नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो आपको आउटपुट अलग कैसे आएगा? बात तो बिल्कुल सही है, और वापस से वो बात भी बहुत ज़्यादा चल रही है रिगार्डिंग द इवन इन द टॉप ऑर्डर कोहली का स्ट्राइक रेट। तो क्या कोहली बनते हैं T20 वर्ल्ड कप के साइड में? हमारे लिए तो बनते हैं, हम 50 बार बोल चुके हैं ये बात। लेकिन हाँ, आई थिंक कोहली का स्ट्राइक रेट हैज़ बीन अ कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट फॉर मी. I have completely understood why Kohli plays like that, and we do not need to repeat that again. But yeah, looking at the side, you know, where the exciting prospects lie for me is number 1, Rohit is looking pretty explosive. Last match में कौन सा मैच था जो वानखेड़े का डे वाला मैच था? ये वाला इसके साथ राजस्थान दिल्ली के साथ तो उसमें रोहित काफी एक्सप्लोसिव लगे और वापस से वो 47-49 पे आउट हो गए, बट अपना काम करके गए, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू हैव सीन व्हाट अ बूस्ट मुंबई गॉट इन दैट गेम। सो अगर आप उसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो रोहित बहुत अच्छा एक्सप्लोसिव लग रहा है। कोहली इज प्लेइंग हिज गेम, कोहली प्लेज द कंडीशन एंड कोहली इज प्लेइंग द कंडीशन, तो वहां पे एक सेट है। सूर्या जस्ट वापस आए हैं, तो लेट्स नॉट असेस सूर्या एज अर्ली, मे बी ही विल बी देयर। देन तुम्हारा और कौन ऑप्शन हो गया? तीसरा ऑप्शन यशस्वी का फॉर्म अभी नहीं चल रहा है, लेकिन नोइंग यशस्वी ही विल कम बैक। बट इंटरनेशनल में उसने काफी प्रूव करा है, तो उसका डेफिनेटली एक्सपोर्ट है, वो वर्ल्ड कप के वो बस में तो डेफिनेटली होगा। या सो आई थिंक वो पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। देन तुम्हारा 5वां जो ऑप्शन आ जाता है हार्दिक पांड्या या पंत, हार्दिक पांड्या या पंत, 5 या 6 पे अकॉर्डिंगली। तो नाउ पंत का भी हाउ पंत कम्स बैक इनटू द थिंग्स वो एक देखना पड़ेगा। पांड्या का अभी तक सीजन इज नॉट गोइंग द बेस्ट, बट डू यू आल्सो थिंक दैट पांड्या विल गेट अ स्पॉट? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, ऑलराउंडर ऑप्शंस दैट्स कमिंग अप। Dubey is there. मयंक यादव तो हो सकता है एज अ सिर्फ बॉलर, मयंक यादव एज अ बॉलर ऑफ कोर्स, बट हाँ ऑलराउंडर ऑप्शन में डेफिनेटली दुबे हिट्स द स्वीट स्पॉट। तो पांड्या का पोजीशन फाइनल लग रहा है? पांड्या का पोजीशन फाइनल इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप पांड्या को खिलाओगे तो आप एक पेसर कम कर सकते हो। इफ ही इज बॉलिंग राइट, फर्स्ट ओवर तो ले रहा है IPL में, तो वो डेफिनेटली ही विल बॉल। बट अगेन लाइक वो बड़े मैचेस में उसने परफॉर्म किया है, बट एट द सेम टाइम 2021 वर्ल्ड कप में वो एज अ बैटर खेल रहा था, उसने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया। रिजल्ट हम ग्रुप स्टेज में बाहर निकल गए, ठीक है। 22 वर्ल्ड कप में सेमी में पांड्या ने ही रन बनाए थे, बट अगेन आई रियली डोंट थिंक कि पांड्या ने अभी तक इतना कुछ करा है कि जिससे उसे निकाल भी देंगे टीम से। ओके, सो उसके नाम के आगे वाइस कैप्टन भी होगा, इसका भी मुझे गारंटी है। पता नहीं यार, बिकॉज पांड्या बहुत टाइम से खेला नहीं है। डज हिज इंक्लूजन जस्टिफाइड इन द टीम? आप लोग वैसे वापस से वही बोलोगे कि रोहित और विराट ने भी कहाँ खेल लिया है। नहीं, बट पांड्या का एक ही आंसर है कि उसके जैसा स्किल सेट नहीं मैच कर रहा है। इवन दुबे, व्हाई नॉट? दुबे डजंट बॉल। दुबे और पांड्या का बॉलिंग कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, नॉट इवन कंपैरिजन, ठीक है। बैटिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, दुबे हिटर है, बट दुबे और पांड्या का बॉलिंग स्पीड, लेंथ, रिकॉर्ड, लाइक सब अगर देखो तो यू कैन नॉट इवन कंपेयर। रिकॉर्ड तो सिर्फ उससे आता है ना कि तुमने कितना खेला है, उससे आता है। बट वेस्ट इंडीज के पिच में अगर इफ दुबे बॉल्स तो वो एटलीस्ट 15 से 20 रन का ओवर है डेफिनेटली। लाइक बॉलिंग में तो यू कैन नॉट इवन कंपेयर। हार्दिक पांड्या आपको स्टार्टिंग का स्पेल भी दे सकता है, डेथ बॉलिंग में भी दे सकता है, वो बांग्लादेश के सामने उसने जीता भी दिया है। तो फिर वही है हार्दिक पांड्या का, अगर हम क्वेश्चन करें ना, हार्दिक पांड्या और जडेजा का यही है, दोनों को हम क्वेश्चन करेंगे। बट जडेजा और हार्दिक में इतना ही फर्क है कि हार्दिक जैसा स्किल सेट किसी का नहीं है। जड्डू को मैं आपको 3 अलग स्पिनर बोल सकता हूँ जो जड्डू का भी रिप्लेस कर सकते हैं। कौन? अक्सर स्ट्रेट अवे, बिश्नोई,
कुलदीप, अश्विन. But no, Bishnoi and Ashwin brings in a different skill set. Yeah, but इसके वजह से एक स्पिनर कम होता है ना. But Bishnoi is also not a batter, ना. Yeah, he is not, but Jaddu comes is in not as even a batting ना. Jaddu is also not batting. तो वो तो कोई भी बैटिंग नहीं कर रहा है. वो तो, but एक बोलूँ आपको, like मेरा ओपिनियन, like हमने ये बात नहीं की, but I feel like it can be controversial, but I feel कि जिस तरह से कोहली खेल रहे हैं, वो नंबर 3 पे मैं उन्हें नहीं देखता. कहाँ पे देखते हो? टॉप ऑफ द ऑर्डर. मैं अगर कोहली हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोहली टीम में चाहिए ही चाहिए जैसे करते, बट अभी वो एंकर का टाइम जा चुका है यार. मतलब बट कोहली, इफ यू आस्क मी, ओके लेट्स कम कैन यू लेट मी me फिनिश अच्छा, प्लीज. ओके हाँ, तो फिर कोहली अगर 3 पे खेलता है जैसे वो खेल रहा है, तो फिर सूर्या 4 पे कम्स टू लेट. उससे अच्छा मैं ये रिस्क लेना पसंद करूंगा कि कोहली इज ओपनिंग विद एनीवन. कोहली अगर ओपन कर रहा है और उसके बाद अगर सूर्या 3 पे आ रहा है, तो भले एक्सप्लोसिव आप खेलो, और अगर भले ही तीनों फेल भी हो जाए, विकेट भी चले जाए यार, बीच में आपके पास पंत है, पांड्या है, जो अपना स्ट्राइक थोड़ा होल्ड कर सकते हैं. वो एंकर का टाइम चला गया है यार. आपको रेदर देन हैविंग लाइक 5 विकेट्स ऑन द बोर्ड, और अगर आप 160 कर रहे हो, उससे अच्छा 8 विकेट जाके अगर आप 190 कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूँगा. तो अभी का कंडीशन और ये सिनेरियो देख के आरसीबी का भी उन्होंने सेंचुरी में और रन्स इतने कम बने और मैच भी हारा, उससे अच्छा आई वुड वांट कोहली टू प्ले, कोहली टू बी इन द टीम, बिकॉज वो सिर्फ बैटिंग नहीं लाते, वो एक अग्रेशन लाते हैं, वो फील्डिंग लाते हैं. बट एट 3 आई थिंक उससे बैट्समैन आपके काफ़ी लेट हो जाते हैं T20 में. I feel different. I feel Kohli can come in the top of the order, but from an Indian as a Kohli fan, I would want Kohli to come in the top of the order. But from an Indian point of view, I still feel left and right hand combination brings in a lot of value. So from that point of view, Rohit and Jaiswal fits in the bill pretty properly. Kohli strike rate anchor, guys, bullshit. Because of the fact that Kohli is playing the condition. Just look at the fact that how the RCB batters are not supporting him at all. आपका आधे से ज़्यादा रन इस सीजन का आउट ऑफ दो 690 ऑड रन 300 प्लस रन कोहली बना चुका है. कोहली का जो स्ट्राइक रेट है, क्या करेगा एक बंदा अगर उसको पता है उसको डीप खेलना है. नाउ पीपल आर लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टैट्स दैट कमिंग अप सेइंग दैट कोहली जितना नंबर ऑफ बाउंड्रीज मारता है उतना नंबर ऑफ सिक्सेज नहीं मारता. आपको अगर पता है कि आपको एंड तक खेलना है, तो यू विल ऑलवेज हैव अ हाई रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो. एक रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो कंपेयर टू अ सिक्सर in a boundary is much higher, because in a sixer you also have a very high risk. Your reward is also high, but your risk is also much higher. So if you know that you will have to play out the innings, you need to be there. You cannot take a lot of chances and hit those sixes, because then out होने का चांस रहता है. Okay. और उसके बाद तो बैटिंग कोलैप्स होने स्टार्ट हो जाती है. हाँ. उसके बाद मैक्सवेल आता है एक पैर, अभी भी वो एक पैर पे ही खेल रहा है, और वहाँ यहाँ पे तो वो खेलता नहीं है. आरसीबी का हुआ. ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट दैट इफ यू लुक इनटू हाउ कोहली इज प्लेइंग इन दिस सीजन आफ्टर कमिंग बैक आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, so this is his conditional playing. Okay. We know how Kohli adapts to situations and how Kohli plays those knocks where he's need to deliver the way he's supposed to. कब तक आप बोलोगे कि he is playing conditions? जब तक खेलेगा कंडीशंस पे. अभी लेट में फिनिश. ओके, कब तक आप बोलोगे सब फैंस की ही इज प्लेइंग कंडीशंस? कब तक आप बोलोगे कि उसे एंड तक खेलना था? यार एक विकेट गया है, आपको एंड तक क्यों खेलना है? बाकी के बैटर क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना. नहीं, वो आपको कैसे पता है? वो आरसीबी का छोड़ो, मैं इंडिया का पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ. कब तक यू विल गिव दिस एक्सक्यूज कि उसे एंड तक खेलना था, कंडीशंस था? सामने वाली टीम के कैसे 220 हो रहे हैं? ओके, जस्ट थिंक ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू. मैं कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, बट कौन सी सामने वाली टीम का 220 हो रहा है? किसका भी. अरे इंटरनेशनल प्लेयर्स में अगर आप बाकी का किसी का भी डायनामिक बैटिंग ऑर्डर देखोगे ना, एवरीवन इज डायनामिक. ऑस्ट्रेलिया का देखो, इंग्लैंड का देखो, न्यूजीलैंड का देखो, दे डोंट गिव अ शिट. ठीक है, विकेट जा रहा है, मैं आके फर्स्ट बॉल मुझे बॉल मिली मारूंगा. आप कब तक ये एक्सक्यूज दोगे बीइंग अ कोहली फैन? आप कब तक ये बोलोगे कि मैं कंडीशन खेल रहा हूँ, मुझे एंड तक खेलना है? क्यों खेलना है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी फिनिश. ओके, क्यों खेलना है आपके? अगर बाकी के है, कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, तो अगर कोलैप्स हो रहा है तो रुको ना. अगर बोर्ड पे सिर्फ एक विकेट गया है, कोहली खेल रहा है, वाई डज ही हैव टू प्ले इतना लाइक रुक के एंड तक क्यों खेलना है, जब भी आपकी टीम में एलोकेटेड फिनिशर्स है? यू आंसर में दिस. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरसीबी का आई डोंट गिव अ शिट. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सामने स्टैट्स लाकर रख दो, मैं बता दूंगी. स्टैट्स नहीं, आप मुझे बताओ. देखो तुम लाकर बताओगे कि हाँ ये मैच में ये कंडीशन था और कोहली को नहीं यहाँ पे ऐसा खेलना था.
There can be one or two exceptions. There can be. हाँ, तो There can be one or two हाँ, exceptions. तो I am not मेरे denying केस that. में भी मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 one or two exceptions exceptions हो सकता है. बट मैं वही बोल रहा कि I do कब not- तक. मेरा क्वेश्चन यही था कि स्टार्टिंग में आई सेड कब तक हम बोलेंगे बैक करेंगे जो हो रहा है rather than, क्योंकि हमें पता है, लेकिन जब हमें तक पता होगा है, तब तक ही बोलेंगे ना. बट हमें पता है कि कोहली की कैपेबिलिटी क्या है, तो मुझे सिर्फ वो बोलना है कि अगर ही गोज आउट, अगर जरूरत नहीं है, एक ही विकेट गया है, और इफ ही हैज फेथ, जैसे ये कभी होता था पता है, जब टीम में केदार जाधव को खिलाता था ना धोनी, तभी धोनी एंड अदर गाइज यूज्ड टू प्ले फ्रीली कि एक एक्स्ट्रा बैटर है, बट अभी एक्स्ट्रा बैटर नहीं है क्योंकि आपके पास कीपर है. तुम कौन से पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो? पहली बात तो टीम इंडिया के पर्सपेक्टिव से सिर्फ अगर बोल इंडिया रहे के हैं, वर्ल्ड कप तो से, हमें आरसीबी का आई डोंट गिव अ शिट. I do not have the data with me right Okay, now yeah. for But to comment everything on is this. not data. I wanted your opinion. Data के basis से नहीं this चाहिए is मुझे. data. This is data. What ठीक data? है कि कोहली का स्ट्राइक रेट कौन से मैच की कंडीशन में क्या हुआ है, दैट इज कंप्लीटली डेटा, क्योंकि Okay. स्ट्राइक रेट डेटा है ना. Okay, okay. तो लेकिन आप अगर मैं एज अप्रोच बोलो, बायस, चलो अप्रोच बोलो. स्ट्राइक रेट चलो डेटा है ना, अप्रोच तो डेटा नहीं है. अगर उसका अप्रोच ही स्टार्टिंग से अटैकिंग हुआ, कितना पावर प्ले में अभी तो खेला कितना सारा. अरे बट पावर प्ले में अब इतना सारा खेल के भी लाइक 60 ही रन बन रहे हैं क्योंकि यार. टीम नहीं खेल रही है ना. आप सामने से आप एक वो बंदा अकेले नहीं RCB खेल ना. सकता. तो अरे इंडिया के लिए बट खेला कब है? इंडिया के लिए रोहित शर्मा तो खेलने इंडिया के स्टार्ट लिए देगा खेला ना. अभी तुम्हारा लास्ट इंडिया का जो मैच था, तो उसमें क्या 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 आई मीन आई डोंट रिकॉल द डेटा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट रिकॉल द डेटा टू मेक अ अफगानिस्तान कमेंट वाला ऑन लाइक फर्स्ट बॉल ही गॉट आउट, और बाद में फिर रोहित और उसने सेकंड मैच और थर्ड को आया था वो. एक मैच में खेला है फर्स्ट उसने. मैच में खेला है एक उसने. मैच में खेला है. first तो मेरे match पास में. अभी राइट नाउ आई डोंट रिकॉल दैट. नहीं, I just wanted your opinion. So कि that's the thing, like this ये is है. something which I feel that has to be looked into thoroughly. I'm okay to come back and have this conversation with you Yeah, and see sure. that कि कैसे कहाँ पे where वही मैं in इसलिए what I what was kind not of sure. game है. I just wanted to know कि what do you think, कब तक हम ऐसा करेंगे बात, क्योंकि it like कुछ भी बोले ना कोहली के बारे में कोई नहीं बोलेगा, but I just wanted to ask this because even I am curious कि कब तक हम बैक करेंगे. पता है यार, he is the GOAT. No, I don't think this is backing. I think this is solely reading how a game is विराट कोहली ने progressing. 60 बॉल्स में 86 मारे अभी लास्ट मैच में. 100 के पहले 60 बॉल में 86 मारे थे, और बाकी टीम ने 60 अलग बचे हुए 60 बॉल में 100 मारे थे. तो यू वांट दिस 60 की बाकी का 100. Oh, I didn't get you. 120 बॉल्स. तुम्हारे नहीं, 60 बाकी टीम ने 49 बॉल्स में 58 मारे थे. विराट कोहली ने 66 बॉल्स में 100 के ऊपर मारे थे. 100 नहीं, मैं उसके पहले के मैच का बोल रहा हूँ, जब भी मैं इस 186 मैच का, किए थे. हाँ. 186 आरसीबी ने किए थे, कोहली ने 86 किए थे, और बाकी के टीम ने 60 बॉल्स में 100 किए थे, बट तुम्हारा बाकी और की गए थे 5 विकेट. हाँ कि तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा बाकी की टीम पीछे वाले पास मतलब डेथ ओवर में भी तो नहीं मार रही है ना. बट मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, There is अगर आप even- स्टैट even बोल रहे हो the ना, तो ये statistical- स्टैट ऐसा हो रहा है तो इवन दैट स्टैटिस्टिक्स इज नॉट जस्टिफाइंग अ डेथ ओवर का प्लेइंग. यार. तो ऐसे तो फिर क्वेश्चन ही मत करो, फिर ऐसे तो कुछ नहीं होगा यार. यू हैव टू आस्क, यू हैव टू बी फर्म. आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा. हम जो स्टीरियोटिपिकल नाम है, आई थिंक तो नहीं, नहीं दो जीत सकते. अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है. एक अगर आरसीबी के कॉन्टेक्स्ट से बात करी जाए तो आरसीबी का जो टॉप 6 का बैटिंग ऑर्डर है, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट आई थिंक दैट्स अ होल सेपरेट एपिसोड. बट आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें और कोहली का स्ट्राइक रेट अगर देखें, और आरसीबी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है उसको अगर देखें, तो आई थिंक द वे कोहली इज प्लेइंग, एटलीस्ट हम 100 तो पार करें. वापस से 49 होना कोई बड़ी बात नहीं है. और RCB इंडिया के लिए तो कहाँ डेटा कहाँ है हमारे पास? अरे नहीं है डेटा राइट डेटा नाउ. नहीं यार, मुझे आपका ये चाहिए था अगेन. ओके, तो फिर इसमें क्या लगता है पता है मुझे, जिसमें आई थिंक इवन यू विल एग्री, अगर ऐसा ही सिनेरियो है जब भी आप स्क्वाड निकलने जाते हो और सीनियरिटी के बेसिस पे सबके स्पॉट जाते हैं, तो वाई डिडंट वी 2007 जैसे एक अगर रिफ्रेश करते हैं. मुझे उस टीम में ज़्यादा भरोसा है. अपने जो यंगस्टर्स है ना, वो टीम मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है. वो टीम मुझे लगता है कि उनका जो अप्रोच है, भाई 3 विकेट गए थे साउथ अफ्रीका टूर में, और पहला बॉल आके रिंकू सिंह 4 मार रहा है. तो वो जो अप्रोच है ना, लाइक आई डोंट नो, आई एम ऑल इन फॉर दैट, बट अभी वैसा बट नहीं वो हो भी रहा है. हाँ वो तो नहीं हो रहा है, बट नहीं आई हो एम रहा जस्ट सेइंग कि अगेन मुझे बाद में रिग्रेट नहीं करना है कि यार ये वर्ल्ड कप भी गया. दैट्स ये इट. वर्ल्ड कप मतलब वो तो अलग ही बात नहीं है. यार, आई कांट टेक इट यार. मुझे काफी हो जाएगा फिर. आई थिंक वो It's काफी like- थोड़ा सा भी दूर है. आई Yeah. थिंक दैट इज स्टिल देयर एंड अभी तक स्क्वाड आया नहीं है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इट लुक्स लाइक इट विल बी अ वेरी सिमिलर. एज सून एज यू टेक इन अ रोहित एंड अ विराट, थिंग्स विल चेंज. दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, बट या लेट्स होप कि यार ये जो पंत का न्यूज़ है और रोहित विराट का न्यूज़ है, उससे यार अभी मई में फर्स्ट वीक में हो रहा है. फर्स्ट वीक में हमारे पास अपना पूरा स्क्वाड होगा, तो जो भी आईपीएल प्लेयर्स आपको चाहिए टीम में, होप एंड प्रे यार, कि वो अच्छा खेले. एग्जैक्टली. और उस हिसाब से तो जिस तरह से आईपीएल चल रहा है,
अगर आज के आईपीएल की बेसिस पे हमें टीम बनानी है तब तो हम अभिषेक शर्मा को डालेंगे, अरे क्या यार, तब तो हम मयंक wow. यादव को डालेंगे, तब तो हम यश रिंकू ठाकुर को डालेंगे, रिंकू दुबे, सिंह तो ऑफ कोर्स है, दुबे। दुबे को डालेंगे, आई थिंक ऋतुराज को डालेंगे एट अ सर्टेन नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम ऋतुराज फिर नहीं, भी। गिले, बट और भी चेन्नई में और भी तो प्लेयर्स है काफ़ी सारे, और आई थिंक द वे आईपीएल हैज़ एक्चुअली ब्रॉट अप यंगस्टर्स दिस टाइम, या अंगरिक्ष, Um, look at yeah, the yeah, kind of potential he brings. So शशांक, फिर उसके बाद में वो पंजाब के, और Yeah. रेड्डी ने अभी किया यार, So- खतरनाक। सो आई थिंक अगर हमें यंगस्टर्स के हिसाब से टीम बनानी है आईपीएल के हिसाब से, तब तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। या लेकिन यार एक्सपीरियंस भी काम आती है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ टेकिंग ऑफ अ विराट कोहली और रोहित एंड शर्मा। बाय काम आती है शी मेंट ट्रॉफी ला सकती है। ओके, सो लेट्स होप कि ट्रॉफी भी लाएंगे अब। अब वो तो नहीं पता। अरे नहीं यार, अभी एक्सपीरियंस को इतना बैक किया तो प्लीज इसे भी बैक करो कि लाएंगे करके। अरे यार मुझे नहीं होगा, हमें जीतना पड़ेगा ये ट्रॉफी। कम ऑन, कब तक आई डोंट वांट टू इवन गो देयर एंड थिंक ऑफ दैट। नहीं, कब तक हम हारेंगे और बोलेंगे कि चलो नेक्स्ट तो ये आ रहा है, हारेंगे नेक्स्ट तो ये आ रहा है। नहीं, मुझे लूप से बाहर निकलना है प्लीज। सबको निकलना है बट होता तो है नहीं। फिलहाल हम निकलते हैं। चलो सिया।